कि बहुत से हमारे भाई जब वो कुर्बानी कर रहे होते हैं तो ये सवाल करते हैं कि ये बता दीजिए कि अफजल जानवर कौन सा है। तो याद रखिएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकायदा एक हदीस है जो हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई करती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में अफजल कुर्बानी वो है जो बाएतबार क़ीमत आला हो और फ़रबा हो। फ़रबा का मतलब होता है खूब सेहतमंद ऐसा जानवर जिसका गोश्त ज़्यादा हो। और पहली कंडीशन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बताई कि बाएतबार क़ीमत बड़ा हो। तो पता चला कि अफजल जानवर वही है जो क़ीमत के एतबार से बड़ा हो और ख़ूबसूरत हो, जिसका गोश्त ज़्यादा हो, ताकि अल्लाह की राह में उसको ज़िबह किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद में वो तक़सीम हो ताकि बहुत से लोग जो हैं उससे महजूज़ हों। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी ज़िमन में ये भी सुनते जाइए कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या बग़ैर इजाज़त के बालिग़ औलाद और ज़ोजा की तरफ से क़ुरबानी करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो याद रखिएगा कि जहाँ तक नाबालिग का मसला है तो वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो नाबालिग होता है शरीयत मुताहरा की जानिब से उस पर क़ुरबानी लाजिम नहीं होती है। और अगर सरपरस्त नाबालिग औलाद की जानिब से भी क़ुरबानी कर देता है तो ये नफली क़ुरबानी होगी, क्योंकि नाबालिग पर क़ुरबानी लाजिम ही नहीं है। और जहाँ तक ज़ोजा और बालिग औलाद की बात है तो अगर बालिग औलाद और ज़ोजा पर क़ुरबानी लाजिम हो, शरीयत मुताहरा की जानिब से उन पर क़ुरबानी वाजिब हो, तो लाजिम होगा कि वो भी अपनी तरफ से क़ुरबानी करें। सिर्फ़ सरपरस्त की क़ुरबानी जो है वो उन सब के लिए किफ़ायत नहीं करेगी। अब सरपरस्त क्या करता है कि वो अपनी जानिब से भी क़ुरबानी करता है और अपनी बालिग औलाद की तरफ से भी और अपनी बीवी की तरफ से भी क़ुरबानी करता है, तो क्या जायज़ होगा? तो याद रखिएगा कि अगर सराहतन इजाज़त ना ली जाए और अगर दलालतन इजाज़त हो, दलालतन इजाज़त से मुराद ये है कि अगर बालिग औलाद और ज़ोजा वो सरपरस्त की कफ़ालत में हों, उनका खाना पीना और दीगर माली मामलात जो हैं वो सरपरस्त देख रहा हो, तो इस सूरत में अगरचे सराहतन इजाज़त ना भी ली जाए तो उनका खाना पीना और सरपरस्त का, घर के सरबराह का, उनकी कफ़ालत करना ये दलालतन इजाज़त होगी। और इस सूरत में अगर सरपरस्त सराहतन ना भी उनसे इजाज़त ले तो अगर उनकी जानिब से क़ुरबानी कर दे तो क़ुरबानी हो जाएगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर बालिग औलाद एक ही घर में रहती है, अपने वालिदैन के साथ ही रहती है या अलग सेपरेट रहती है, लेकिन उनका खाना पीना अलग है, वो अपने सरपरस्त और अपने वालिद के मातहत ज़िंदगी बसर नहीं करती है, उनका खाना पीना अलग है और उनका वालिद जो है उनकी कफ़ालत नहीं करता, तो इस सूरत में अगर सराहतन इजाज़त ना ली जाए और दलालतन वैसे ही इजाज़त नहीं, तो इस सूरत में क़ुरबानी जो है वो जायज़ नहीं हो।